बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का हिंदी बुक किसमें भाग 2 दूसरा चैप्टर नचिकेता है, इसका हिंदी अर्थ और इसका प्रश्न उत्तर समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रथम चैप्टर जो 7th का बुक है उसका प्रथम चैप्टर का प्रश्न उत्तर जाना था, उसका हिंदी अर्थ जाना था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नचिकेता। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि वाज सर्वा हुए। सहस्रों मतलब होता है हजारों। आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व महर्षि बाज सर्वा नाम के कोई महर्षि थे। महर्षि बाज सर्वा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। अब देखिए, महर्षि मतलब ऋषि मुनि थे तो जप तप ही करेंगे, तो उनका ज़्यादातर समय जप तप में ही बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था, मतलब महर्षि वाज सर्वा के पुत्र का ही नाम नचिकेता था, जो चैप्टर का हेडिंग है। नचिकेता पितृभक्त बालक था, मतलब जो पिता के आज्ञा का पालन करे। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी, मतलब वह दृढ़ बालक था, सत्य बोलता था और धर्म के प्रति चलता था, मतलब धर्म पर उसको विश्वास था। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था, मतलब वह बहुत ही इंटेलिजेंट, अभी के समय में कहिए तो बहुत ही तेज लड़का था। दिखने से ही पता चलता था कि वह तेज है। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण उससे अगाध स्नेह रखते थे। देखिए, वह सहिष्णु था मतलब सहनशील था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह करते थे। ये सब जो गुण है उसमें सहनशीलता था, तेज था, धर्म के प्रति सत्य बोलता था, तो इसी के कारण पिताजी उसे बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। मतलब नचिकेता का जो पिताजी थे बाज सर्वा, वो उन्हें बहुत ही चाहते थे, मतलब अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार बाज सर्वा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। सर्वमेघ यज्ञ बड़ा यज्ञ होता है, तो महर्षि का इच्छा हुआ कि हम एक सर्वमेघ यज्ञ करें। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। अब होता क्या है, सर्वमेघ यज्ञ जो होता है, जो व्यक्ति करवाता है, उनके पास जो भी संपत्ति होता है उसे किसी दूसरे को दान कर देने पर ही उसे उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस बात को महर्षि बाज सर्वा अच्छी तरह जानते थे, मतलब उनको पता था कि सब चीज़ अपना दान कर देना पड़ता है। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। यज्ञ करने से पहले अपने पुत्र को भी इसके बारे में बताया गया था। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था, मतलब साधु के जैसा था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। मतलब यज्ञ का नाम सुनकर के नचिकेता को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। अब आगे समझते हैं। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। अब कोई भी यज्ञ होता है या अपने घर पर ही हम लोग पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी से क्या करवाते हैं, यज्ञ की निश्चित डेट बनवाते हैं, शुभ दिन। तो शुभ दिनांक जो है, शुभ तिथि निश्चित किया गया। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ। जिस दिन तय किया गया था कि यज्ञ होना है, तो उस दिन आरंभ हो गया। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। यज्ञ हो रही थी तो वहाँ उस यज्ञ में भाग लेने के लिए बहुत दूर दूर से ब्राह्मण साधु संत पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। यज्ञ में जो जो भी प्रक्रिया होती थी, नचिकेता उसको ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई, मतलब जो भी क्रिया यज्ञ में होना चाहिए समय के साथ पूरा होने लगा। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। मतलब लास्ट में जब यज्ञ खत्म होने वाला था तो नारियल की पूर्ण आहुति देकर के नारियल, और उसके बाद यज्ञ को संपन्न किया, बंद खत्म किया, यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाज सर्वा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। आपको यहाँ पर पहले बताया गया था कि यज्ञ जो होता है ये सर्वमेघ यज्ञ, तो इस यज्ञ में जो व्यक्ति अपना सारा चीज़ दान दे देता है उसी को फल की प्राप्ति होती है। तो अब उसी की बारी थी कि अपना सर्वस्व दान देने की बारी थी। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। अब महर्षि दान में देने वाले थे, तो ब्राह्मण पहले से ही आशा में ही थे कि उन्हें बहुत ही अच्छी चीज़ दान में मिलेगी, अच्छा दान मिलेगा। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बाज सर्वा उठे। जब यज्ञ खत्म हुआ तो महर्षि उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। मतलब अग्नि देवता को नमस्कार करके, प्रणाम करके उनकी जो गौशाला होती है, गौशाला जहाँ पर गाय रखा जाता है, तो गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गाय थी।
गौशाला में बहुत सारे गाय थी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गाय थी, अच्छी गाय थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। यज्ञ से पहले ही निश्चय कर चुके थे कि हम अपनी सारी संपत्ति गाय को भी दान में दे देंगे। परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। गौशाला ज्यों ज्यों गौशाला की ओर जा रहे थे दान देने के लिए, तो गौशाला की ओर पहुँचते पहुँचते उनके मन में लोभ आ गया। अब होता ही है लोभ, मतलब गाय किसी को मुफ्त में कैसे दे दे, तो उनके मन में लोभ आ गया। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट पेज में। वे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। अब उनको सारा गाय दान में देना था, परंतु गौशाला की ओर जैसे ही वे बढ़े तो वे क्या करने लगे कि जो कमज़ोर गाय थी, जो बूढ़ी गाय थी, जो दूध नहीं दे रही थी, उन गायों को छांट करके अलग करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। मतलब अच्छी अच्छी गायों को खुद अपने पास रखने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। मतलब ब्राह्मण लोग जो थे वो कभी सोचे नहीं थे कि उनको दान में ऐसी चीज़ मिलेगी। महर्षि बादशर्वा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए। इस लालच के कारण कि महर्षि बादशर्वा को सब चीज़ दान में दे देना चाहिए, फिर भी वो नहीं दे रहे थे। इस लालच के कारण सब ब्राह्मण दुखी हो गए, पर कुछ कह नहीं सके, परंतु दुखी मन ही मन हुए और कुछ बोले नहीं महर्षि को। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। नचिकेता भी यह देख रहा था, और पिताजी जो पहले निश्चय कर चुके थे कि सारा चीज़ दान में दे देंगे, और बाद में जब छटनी करके कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को जब ब्राह्मण को दिया जा रहा था, तो नचिकेता को भी बहुत दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था। अब जाकर पिताजी से पूछ लेता है कि पिताजी आप इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर ये बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही क्यों दे रहे हैं? अपने पिताजी से पूछे। महर्षि बादशर्वा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। महर्षि बादशर्वा जो है, जब उनके पुत्र ने उनसे पूछा तो वो उनके तरफ देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो ऐसे ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त तो हो रही थी। नचिकेता जब देख रहा था कि कमज़ोर व बूढ़ी गाय को दान में दिया जा रहा है, तो उसको अब रहा नहीं गया, और उनकी जो सहनशीलता होती है, मतलब जितना देर बर्दाश्त कर सकते हैं, अब उनकी समाप्त हो रही थी। उसने निडरतापूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? मतलब गुस्सा में। तो गुस्सा में पिता से बिना डरते हुए अपने पिता से बोला कि पिताजी आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि बादशर्वा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। मतलब उनकी मुख में जो मुस्कान थी वह खत्म हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। पिताजी को गुस्सा आया और पिताजी ने कहा कि नचिकेता जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे देता हूँ, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया। अब नचिकेता भी क्या कहता है कि मैं इसे हर्ष मतलब स्वहर्ष मतलब हर्ष सहित उत्साह पूर्वक आपकी इस आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। नचिकेता उत्तर देता है, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें। अब बोलते हैं कि मैं तो यमराज के पास चला जाता हूँ, परंतु यज्ञशाला की जो गायें हैं सारी गायें ब्राह्मणों को दान में दे दीजिए। अब चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। उसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निसफल रहेगा। मतलब आप अपनी यज्ञशाला की सारी गायें दान में दे दीजिए, नहीं तो इसके बिना आपका जो यज्ञ है सर्वमेघ यज्ञ, यह निसफल होगा, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। महर्षि बादशर्वा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। उस समय देखिए महर्षि गुस्सा में थे, तो क्रोध में और बोलते हैं अपने बेटे को कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम जाओ यमराज के पास, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। महर्षि बादशर्वा क्रोध वेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। गुस्सा में कोई भी व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। पितृभक्त बालक था, पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। तो पिता का जो आदेश मिला उसके लिए ब्रह्म वाक्य था, कि ब्रह्मा जी का वाक्य था। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी।
अब नचिकेता जो है सोचा क्यों समय बर्बाद करे। अब पिताजी का पे चरण स्पर्श किए और वहाँ से यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। अब महर्षि बालसर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोध वेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। अब जब जाने की आज्ञा मांगता है तब नचिकेता के जो पिताजी हैं महर्षि बालसर्वा, उनको होश आता है कि उन्होंने क्या कह दिया है उनको गुस्से में। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। महर्षि जानते थे कि उनके बेटे जो एक बार निश्चय कर ले वो पूरा करके रहते हैं। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? अब पिताजी जानते थे कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी हैं, वह यमराज के पास तो अब जाएगा ही। फिर भी अपने पुत्र से पूछे कि बेटे क्या तुम यमराज से परिचित हो? यमराज कौन है? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। मतलब आराम से धीरे से बोला कि पिताजी वे मृत्यु के देवता है, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो। महर्षि बालसर्वा समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। अब समझा रहा है उनके पिताजी, महर्षि सम्राट समझा रहे ये हैं नचिकेता को, मना करे वहाँ जाने के लिए कि यमराज के पास जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया है, तो तुम वहाँ मत जाओ। अब आगे समझते हैं। जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। जब पिताजी उससे कहते हैं कि मृत्यु के मुख से लौटकर आज तक कोई नहीं आया, तो नचिकेता का जवाब मिलता है कि जानता हूँ पिताजी, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मतलब नचिकेता कहता है कि आपकी जो आज्ञा है मैं उसे अवश्य मानूंगा। उसने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना ही है। आज्ञाकारी पुत्र था तो उसे मौत से डर नहीं लगता था। उसने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपके आशीर्वाद से मैं सभी जगह आसानी से जा सकता हूँ। मुझे किसी से कोई डर नहीं और मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको होना ही है, यह तो एक सच है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था, मतलब उसका तर्क सही था। उसके ज्ञान पर महर्षि बालसर्वा को हर्ष भी हुआ और बिछोह पर शोक भी। मतलब उनका जो ये ज्ञान था नचिकेता का, उन पर महर्षि को बहुत खुशी हुई और बिछोह मतलब बिछड़ने का जो ये गम है उस पर उनको बहुत दुख हुआ। वे पाश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोध वश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। अब पिताजी फिर बोलते हैं कि हम जो बोले मेरा मतलब वो नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ, मैंने तो गुस्सा में बोल दिया था। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मतलब अगर आप मुझे रोकने की कोशिश किए कुछ भी कह करके तो निरर्थक है, बिना अर्थ का, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए। अब आगे समझते हैं। और मुझे यमराज के पास जाने की, इसी में मेरा कल्याण है। वो पिताजी से बोल रहे कि पिताजी अब मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, क्योंकि आपने तो पहले ही आज्ञा मुझे दे दिया है और इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बालसर्वा को निरुत्तर कर दिया। मतलब अब महर्षि के पास उसका कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। मतलब उनका जो सुंदर दिखने वाला जो स्माइली फेस था उनका, मतलब मुस्कुराने वाला जो चेहरा था वह खो गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे, शोक की, दुख की, जो दुख होता है उनके अंदर। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें सूल की तरह चुभने लगे। मतलब गुस्सा में उन्होंने जो बोल दिया, अब उनको वही बात चुभ रहा था कि मैंने ये क्या कह दिया। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सरमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। मतलब पिताजी को समझाते हैं नचिकेता कि पिताजी आपने मुझे यमराज को दान में दे दिया, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तभी तो आपकी यज्ञ सफल होगा। उसे पूरा करना मेरा धर्म है और धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातें के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। अब इन बातों को सुनकर जो उनके पिताजी थे महर्षि बालसर्वा निरुत्तर हो गए। उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। उनके आंखों में आंसू भर गए थे।
फिर भी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को विदाई दे दिया यमराज के पास जाने का। अब आगे देखिए क्या होता है। कहानी थोड़ा लंबा है इसीलिए वीडियो बड़ी बन जाएगी। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। पिताजी को नमस्कार किया और यमपुरी की ओर, जहाँ पर यमराज रहते थे, वहाँ चल दिया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुँचने में कई दिन लग गए। चलते चलते उसे कई दिन लग गए यमपुरी पहुँचने में। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। यमपुरी का जो मुख्य द्वार था वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, मतलब यमपुरी में यमराज थे नहीं, कहीं गए हुए थे, इसलिए उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। 3 दिन और 3 रातें बीत गई और वहाँ पर वह लड़का पड़ा रहा। नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था, पिता की आज्ञा से आया था। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। ऋषि कुमार मतलब ऋषि का जो पुत्र है। तो यमराज के जो मुख्य द्वार थे यमपुरी, वहाँ पर ऋषि कुमार को देख करके उन्हें बहुत चिंता हुआ। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि वाजसर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। अपना परिचय दिया। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण, तो मतलब तुम यहाँ आए क्यों हो? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मतलब सर्वमेघ यज्ञ मेरे पिताश्री ने किया और दक्षिणा के रूप में मुझे आपको दे दिया, आपकी सेवा में भेज दिया। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। मतलब दान में किसी बालक को दे दिया जाना, इसे सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए। बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? अब उनसे पूछते हैं कि तुम जब यमपुरी आ रहे थे तो तुम्हें डर नहीं लगा? तब नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया। जब यमराज पूछे कि तुम्हें यहाँ आने में तनिक भी डर नहीं लगा, तब नचिकेता उत्तर देता है, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। अब नचिकेता कहता है कि डर कैसा, मृत्यु तो बहुत बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। अब नचिकेता कहता है, जब इंसान का शरीर जो है उनका साथ छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। मतलब इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान होना किसी नॉर्मल जो होता है उनका काम नहीं है, तो किसी विरले मतलब किसी महान व्यक्ति का ही काम है, ऐसा यमराज सोच रहे थे। वह बालक ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहा था। मतलब नचिकेता जो भी बोल रहे थे तो उनकी बातों को यमराज सुन करके, इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। यह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। यमराज मतलब जो नचिकेता था उनकी बातों को सुनकर उनसे प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। जब उनसे पूछा कि तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखे प्यासे पड़े हो, तो नचिकेता चुपचाप रहता है। उसने यमराज के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके अतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया। मतलब जो अतिथि होते हैं उनका जो सेवा किया जाता है, प्रबंध किया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। यमराज ने उसे खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पी कर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। अगले दिन जब नचिकेता सोकर उठा तो यमराज ने उसे बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, मतलब ऋषि के जो पुत्र होते हैं उनको ऋषि कुमार कहा जाता है, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। मतलब तुम्हारा जो ज्ञान है और पिता के प्रति इतनी भक्ति है और अपने काम के प्रति जो इतनी निष्ठा है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। इसी की खुशी में तुम हमसे 3 वर वरदान मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। मतलब अब नचिकेता बोलता है, नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा कि हे देव, हम तो दक्षिणा स्वरूप आपके यहाँ आए हैं, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? मतलब हम तो दक्षिणा में आपको दे दिया गया हूँ, फिर मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ?
देखिए कितना बालक समझदार था। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है यमराज और ये बालक हैं, और ये यमराज का जो दूत होते हैं वो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चलिए अब आगे समझते हैं। बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। न्याय संगत मतलब उनका जो ज्ञान ही इतना ही था नचिकेता के पास, हमेशा बात ही अच्छी करते थे। फिर भी यमराज बोले कि बिना संकोच किए हुए, बिना कुछ सोचे तुम वरदान मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। पहला वरदान मांगता है कि हे देव, आप पहला बार ये दीजिए कि मुझ पर जो पिताजी क्रोधित थे, उनका क्रोध मुझ पर से शांत हो जाए, और ये जो सर्वमेघ यज्ञ हुआ है उसका सुफल मिले, सुंदर फल मिले। तथास्तु यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर यमराज बोले तथास्तु मतलब यही हो, और यमराज के मुख से निकला कि अब दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। अब यमराज बोलते हैं, नचिकेता बोलते हैं कि जिस विद्या से भय डर उत्पन्न ना हो वो विद्या मुझे प्राप्त हो। तथास्तु यमराज ने कहा। और तीसरा वर फिर यमराज ने कहा, तथास्तु यही होगा, आप तीसरा वर मांगो। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। मतलब आप सर्वज्ञाता हैं, आपको सब पता है, आत्मा का रहस्य क्या है, क्या आत्मा है, उसके बारे में मुझे बताइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात भी नहीं है, बस की भी बात नहीं है। यमराज बोलते हैं कि आत्मा का रहस्य तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात भी नहीं है, तुम तो भी बहुत छोटे हो, तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। यमराज ने कहा, देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा। अब नचिकेता फिर से कहता है कि भगवान मुझे आत्मा का ही रस समझाइए, रहस्य समझाइए, मुझे यही जानना है, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। मतलब विवश होकर यमराज, क्योंकि बोले थे कि तुम मुझसे 3 वर मांगो, तो आत्मा का रहस्य उसे समझाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता वाजसर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। आत्मा का रहस्य जान करके वापस पृथ्वी पर नचिकेता लौट आता है और पिता उनको पा करके बहुत खुश होते हैं। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ, और बाद में बालक नचिकेता जो है उसका नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है, सहर्षों मतलब होता है हजारों, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि इसका हिंदी अर्थ आप आसानी से कर सकते हैं। दृढ़ता मतलब मजबूती से, अगाध मतलब अथाह, प्रतीक्षा इंतजार, निष्फल मतलब व्यर्थ, निष्ठा मतलब श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु मतलब सहनशील, जो जिसमें सहनशीलता की क्षमता हो, पितृभक्त मतलब पिता का भक्त, स्वप्न सपना, प्रस्थान मतलब कूच करना, वहाँ से चलना, संपन्न मतलब पूर्ण होना, में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु जो आहुति दिया जाता है। उसके बाद है संबल मतलब सहारा, प्रवृत्ति मतलब आदत, अनायास अचानक, अनुमति आज्ञा, न्याय संगत न्यायपूर्ण, संकल्प शपथ या प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री मतलब मुक्ति देने वाला, निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, शौक दुख, प्रयास कोशिश, सौम्य सुंदर, कर्म निष्ठा कर्म करने में विश्वास, परिचित जाना पहचाना, लोभ बस लालच के कारण, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा करने वाला। तो ये इतने अच्छे अच्छे शब्दार्थ थे। अब चलिए प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में पाठ से जो प्रथम क्वेश्चन है, नचिकेता कौन था? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप तुरंत ही इसका जवाब दे सकते हैं। फिर भी चलिए आपको हम लिखकर जवाब देते हैं। नचिकेता महर्षि वाजसर्वा का इकलौता पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान में दे रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन है, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? तीसरा आंसर होगा, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि
उसके पिता बाजसर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? इसका आंसर होगा यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा था। और लास्ट प्रश्न है, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाइए। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, किसका रहस्य जानना चाहा? आत्मा का, तो इसमें हो जाएगा आत्मा, आत्मा में टिक लगा देना है। अब आगे समझते हैं, आगे जो है दिया गया है, किसने किससे कहा। ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य कौन कहा था? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। कौन बोलता है इस सेंटेंस को, इस वाक्य को? इस बात को महर्षि वाजसर्वा अपने पुत्र से कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे महर्षि वाजसर्वा। और किससे कहता है? अपने पुत्र नचिकेता से। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। अब छोटा मुंह बड़ी बात, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, यह किसने कहा? महर्षि वाजसर्वा ने कहा। किससे? नचिकेता से। तीसरा है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, आप कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। ये किसने कहा? तो ये बोलता है नचिकेता। किससे बोलता है? तो महर्षि वाजसर्वा से, अपने पिताजी से। अब आगे है पार्ट से आगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है पार्ट से आगे है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। जो इसमें उपयोगी होगा आगे हम वीडियो में दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बिहार बोर्ड से हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।